आज हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का क्रैमर्स रूल पढ़ेंगे। ठीक है, क्रैमर्स रूल में क्या होता है, अगर सपोज हमारे पास ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ये जनरल हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, इसको अगर हम क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हो, लेफ्ट हैंड साइड की जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स हैं उनकी हेल्प से एक मैट्रिक्स बनाते हैं, मैट्रिक्स डी। ठीक, तो मैट्रिक्स डी हमारी क्या हो जाएगी, a11 a12 सारे कोफिशिएंट्स इसमें लिख देंगे एंड सो ऑन a1n। इसी तरीके से सेकंड रो के a21 a22 एंड सो ऑन a2n। ऐसे ही जितने भी हमारे पास रोज होंगी मैट्रिक्स सिस्टम में, जितने भी इक्वेशंस होंगी, सारी इक्वेशंस के वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स आप लिख देंगे an1 an2 एंड सो ऑन ann। ठीक, अब आप क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स बनाने के बाद हमें इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक, तो अगर हमारा ये जो डिटरमिनेंट है इस मैट्रिक्स डी का, वो कैसा आ जाता है, नॉन जीरो। ठीक है, सबसे पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हमने सारे वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स बनाई और उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करा। अगर वो नॉन जीरो आ गया तो इस केस में सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, तब हमें सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, यानी कि एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और वो जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, वो सॉल्यूशन मिलेगा कैसे, इसमें हमारा जो पहला वेरिएबल है x1, उसकी वैल्यू कैसे मिलेगी, d1 अपॉन d से। जो दूसरा वेरिएबल है x2, उसकी वैल्यू मिलेगी d2 अपॉन d से। ऐसे ही तीसरा वेरिएबल हो जाएगा d3 अपॉन d एंड सो ऑन। जो nth वेरिएबल होगा वो क्या हो जाएगा, dn अपॉन d से। ठीक, अब ये जो d मैट्रिक्स है, इसका तो डिटरमिनेंट है या इसकी वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके होंगे। ठीक, लेकिन ये d1 d2 d3 d4 ये सारे क्या हैं, ये कहां से आएंगे, तो जितने भी d होंगे, वेयर di, जितने भी d हैं, d1 d2 d3 ये सारे के सारे, इनकी वैल्यू कैसे मिलेंगी, ये हमारे पास जितने भी di's होंगे ये सब कैसे मिलते हैं, आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग ith कॉलम ऑफ मैट्रिक्स D by एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स B। B मैट्रिक्स कहां होती है, B मैट्रिक्स होती है हमारी राइट हैंड साइड के जो कांस्टेंट वैल्यूज होती है हमारी, उनकी जो कॉलम मैट्रिक्स होती है, दैट इज B। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम मैट्रिक्स D के कॉलम्स को, यानी कि ये जो हमारे पास D है, एक्चुअल में ये D मैट्रिक्स नहीं, D डिटरमिनेंट ही होता है हमारा एक्चुअली में। तो आप क्या करोगे, अगर हमारे पास ये जो डिटरमिनेंट D है, इस डिटरमिनेंट के कॉलम को हम वन बाय वन राइट हैंड साइड की वैल्यू से चेंज करें, यानी अगर हम पहले कॉलम को रिप्लेस कर दें इससे, तब जो डिटरमिनेंट बनेगा वो क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा। दूसरे कॉलम को अगर हम चेंज कर दें इससे, तब जो डिटरमिनेंट बनेगा वो D2 हो जाएगा। ऐसी डिटरमिनेंट के तीसरे कॉलम को अगर हम राइट हैंड साइड के कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स से चेंज करें तो D3 बनेगा। इसी तरीके से आप सारे के सारे D कैलकुलेट कर सकते हो। और जो कैपिटल D डिटरमिनेंट है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट कर ही रखा होगा, तो इससे आपको सारे वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाती है। ठीक, तो ये तो केस तब फॉलो होता है जब हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं होती है। अगर इन केस हमारा जो डिटरमिनेंट है D वो कैसा हो गया, जीरो हो गया, तो यहां पर हमारे दो केसेस होते हैं। पहला केस क्या होता है, पहले केस में D तो हमारा जीरो आ गया, लेकिन ये जो D1 D2 D3 D4 है, ये सारे के सारे भी हमारे जीरो आ गए, यानी कि DI भी हमारे कैसे आ गए, जीरो आ गए। मींस पहला डिटरमिनेंट D भी जीरो है, उसकी हेल्प से आपने जो बाकी सारे D1 D2 निकाले वो भी सब कैसे आ गए, जीरो आ गए। तो ऐसे केस में हमारा जो सिस्टम होता है वो कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। और इस केस में हमें कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इस केस में हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं। अगर डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता है तो मिलता है यूनिक सॉल्यूशन,
अगर डिटरमिनेंट 0 उसके साथ में सारे के सारे d1 d2 d3 सारे के सारे 0 हो जाएं तो हमारा सिस्टम अगेन कंसिस्टेंट होता है और हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं। और अगर डिटरमिनेंट तो 0 बट जो di हो वो 0 ना हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, हमारा जो सिस्टम होता है वो होता है सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, यानी कि उस केस में हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा एंड देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन। तो टोटल 3 केस बने हमारे क्रैमर्स रूल से। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन देता है, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है और उसकी हेल्प से जो बाकी आपने डिटरमिनेंट बनाए d1 d2 d3 वो भी सारे 0 आए तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और अगर डिटरमिनेंट d 0 है और जो di डिटरमिनेंट है वो 0 नहीं है तो उस केस में सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है और वहां पर कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता है। तो ये हमारी टोटल सारी कंडीशन होती हैं जिसकी हेल्प से आप क्रैमर्स रूल से क्या करते हो, किसी भी दिए हुए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू क्रैमर्स रूल से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, डायरेक्टली हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल जाता है। पर अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारी 0 आती है तो फिर आपको आगे बाकी जो d होते हैं d1 d2 d3 उनकी वैल्यू चेक करनी पड़ती है। अगर वो सारे भी 0 हो गए तो मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और अगर वो 0 नहीं होते हैं तो हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, ठीक। तो इसमें हम एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है दैट इज x minus 4y minus z is equal to 11। दूसरी इक्वेशन है 2x minus 5y plus 2z is equal to 39। and the third equation है that is minus 3x plus 2y plus z is equal to 1। हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप डिटरमिनेंट d बनाएंगे। डिटरमिनेंट d कितना होगा, सारे वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स लेफ्ट हैंड साइड के आप लिख दीजिए इसमें। तो ये हो गया 1 -4 -1, फिर ये 2 -5 और 2, ये -3 2 1 -3 2 1। अब इस डिटरमिनेंट को आप सिंपलीफाई कर लीजिए। सिंपलीफाई कैसे करेंगे, पहला एलिमेंट लिया हमने 1, ठीक, उसके लोअर कॉलम को ओमिट करा, क्या बचा -5 2 2 1 -5 2 2 1। फिर दूसरा एलिमेंट लिया -4, उसके लिए हमने क्या लिखा, उसके लोअर कॉलम को ओमिट करा तो बचा 2 2 -3 1 2 2 -3 1। तीसरा एलिमेंट लिया हमने -1 और उसके साथ में हमारा डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, उसके लोअर कॉलम को ओमिट करो 2 -5 -3 2 2 -5 -3 एंड 2। फिर इनको अल्टरनेट प्लस माइनस, यहां माइनस दोगे और एक माइनस पहले से लगाए तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। प्लस माइनस, इसको प्लस दिया और एक माइनस पहले से तो प्लस माइनस माइनस रहेगा। अब जरा इसको आप सिंपलीफाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया माइनस का 5 और माइनस का 4, क्या हो गया -9। ये हो गया और इनटू 1 -9 मिलेगा आपको। ये हो गया 2 1 2 -3 2 6 माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 8 की जब 4 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा 32। यहां जब आप सिंपलीफाई करोगे तो 2 2 4 माइनस 5 3 15 और फिर बाहर लगा हुआ है माइनस का 1, तो टोटल क्या मिलेगा प्लस का 11, ठीक। तो ये कितना हो गया टोटल, अगर आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये सॉल्व करके आपको मिलेगा 34। तो ये हमारे d की वैल्यू होगी, ठीक। और d डिटरमिनेंट हमारा कैसा आ गया, नॉन जीरो आ गया। अगर नॉन जीरो होता है तो हमें कैसा सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, इसका मतलब हमें, ठीक। अब यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, d1 d2 d3 इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तीन वेरिएबल्स है हमारे पास x y z, तो 3d कैलकुलेट होंगे। पहले हम कैलकुलेट करेंगे d1। d1 कैसे कैलकुलेट होगा, d1 को कैलकुलेट करने के लिए डिटरमिनेंट d का जो पहला कॉलम है उसको राइट हैंड साइड की कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो। तो 11 39 1 11 39 1। सेकंड और थर्ड कॉलम ऐसे रखो, -4 -5 2 एंड -1 2 एंड 1, ठीक। अब आप इसको सिंपलीफाई करिए। सिंपलीफाई कैसे करेंगे, पहला एलिमेंट लिया हमने 11, ठीक,
उसके रो और कॉलम को ओमिट करा, क्या बचा -5 2 2 1। फिर हमने क्या करा, दूसरा एलिमेंट लिया -4, उसके रो और कॉलम को ओमिट करा, मिला 39 2 1 1। फिर तीसरा एलिमेंट लिया हमने -1, उसके रो और कॉलम को ओमिट करा तो मिला 39 -5 1 एंड 2। फिर ऑल्टरनेट हमने प्लस माइनस प्लस सिंबल देंगे, तो इसको प्लस दिया, इसको माइनस दिया, तो एक माइनस और होने की प्लस हो गया, तो प्लस माइनस, इसको प्लस दिया तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे जैसे यहाँ सॉल्व करा था, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके देखिए क्या मिलेगा हमें। ये हो गया -5 और -4 -9, और मल्टीप्लाई हो रही है 11 से, तो हो गया -99। यहाँ पर 39 वन से 39 और -2 हो गया 37, और 37 की किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 4 से मल्टीप्लाई होती है, कितना हो जाएगा 148, ठीक, प्लस का। उसके बाद यहां पर मल्टीप्लाई होगी 39 2 सा 78, और ये हो गया माइनस का -1 5 सा -5, तो ये +5 हो जाएगा, यानी टोटल कितना हो गया 83, और माइनस की वजह से यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 83। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो d1 की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी सॉल्व करके, ये हो जाएगा आपका माइनस का 34, माइनस का 34 आ जाएगा ना हमारा, ये हो जाएगा हाँ ठीक है, -34 मिलेगा। अब हम इसी तरीके से d2 कैलकुलेट करेंगे। जब आप d2 को कैलकुलेट करोगे तो d2 कितना होगा, d2 के लिए आप क्या करोगे, d के सेकंड कॉलम को राइट हैंड साइड से रिप्लेस कर दो, तो हो जाएगा 1 2 -3 11 39 1 एंड -1 2 1 -1 2 1। और जब आप इस डिटरमिनेंट को भी एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको d2 की वैल्यू मिल जाएगी -170, ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। और फिर आप जब d3 को कैलकुलेट करोगे तो d3 कैसे मिलेगा, d3 के लिए आप थर्ड कॉलम को राइट हैंड साइड से रिप्लेस करोगे तो फर्स्ट टू कॉलम यही रहेंगे 1 2 -3 -4 -5 2 -4 -5 2, और थर्ड कॉलम हो जाएगा 11 39 1 11 39 एंड 1। और जब आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो सिंप्लीफाई करके आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 272, ठीक। अब आप क्या करोगे, अब आपको x, y और z की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। x की वैल्यू कैसे मिलेगी हमें, पहले वेरिएबल की इट्स d1/d, y की वैल्यू हो जाएगी d2/d, और z की वैल्यू हो जाएगी आपकी d3/d, ठीक। अब आप क्या करोगे, d1 की वैल्यू लगाइए, कितनी है, d1 की वैल्यू है -34, और d की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी कितनी, +34, तो ये सिंप्लीफाई होकर कितना आ गया -1। d2 की वैल्यू लगाइए, कितनी थी -170, और d की वैल्यू कितनी थी 34। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करके कितना आ जाएगा -5। अब यहाँ पर d3 की वैल्यू लगाइए 272, और d की वैल्यू कितनी है 34, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसका मतलब इस सिस्टम, इस लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम का जो सॉल्यूशन हुआ वो कितना हो गया, x हो गया हमारा -1, y हो गया हमारा -5, और z कितना हो गया हमारा 8 हो गया। तो ये क्या हुआ, हमने ये क्रैमर्स रूल से जब हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आई तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक ऐसा एग्जांपल करेंगे जिसमें अगर हम क्रैमर्स रूल से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी कि आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इस बार हमारा जो क्वेश्चन होगा उसमें सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होगा और हमें उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जब ये कंडीशन आ जाती है तो आपको आगे फिर कुछ सॉल्व नहीं करना होता है, ठीक है। बस आप जस्ट लिख देते हैं सिंस द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट देयरफॉर देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सॉल्यूशन, ठीक। तो क्रैमर्स रूल में हम 2-3 एग्जांपल्स करेंगे ताकि हमें सारी की सारी जितनी भी क्रैमर्स की कंडीशंस थी हमारी सारी क्लियर हो जाए, ठीक।
तो नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन कंसिडर करते हैं एंड दैट इज x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 3। ठीक, दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 5y प्लस 7z इज इक्वल टू 6 एंड द थर्ड इक्वेशन इज 3x माइनस 8y प्लस 11z इज इक्वल टू 11। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट d को कैलकुलेट करते हैं। तो हम यहाँ पर एक डिटरमिनेंट लेते हैं अपना d हमारा डिटरमिनेंट होता है किसका, सारे वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट। तो ये हो गया 1 माइनस 3 4, 1 माइनस 3 4, फिर ये हो गया 2 माइनस 5 7, 2 माइनस 5 7 और 3 माइनस 8 11, 3 माइनस 8 एंड 11। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, पहला मैंने अपना वैल्यू ली 1, उसके लोअर कॉलम को ओमिट करा तो क्या मिलेगा, माइनस का 55 और माइनस माइनस प्लस का 56। ठीक, फिर सेकंड वैल्यू ली हमने माइनस 3। ठीक, उसके लोअर कॉलम को छोड़ा तो आ गया 22 और ये हो गया 21। ठीक, उसके बाद थर्ड वैल्यू ली हमने 4, उसके लोअर कॉलम को ओमिट करा तो क्या बचा 8 टू द 16 माइनस 16 और ये माइनस 15 है और हम माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 15। ठीक, अब जरा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। पहले हमें अल्टरनेट सिंबल देने होंगे प्लस माइनस, जब इसको माइनस होगी तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और इसको प्लस हमें देना ही था। ठीक, सॉल्व करो, ये कितना बचा 1, 1 into 1 1, ये हो गया 22 माइनस 21 1, 1 3 जा 3 और ये हो गया माइनस का 1 माइनस 1 into 4 माइनस 4। सिंप्लीफाई करने पर क्या मिला 0 मिल गया। तो हमारा जो डी डिटरमिनेंट था वो 0 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर दो केसेस होते हैं, हम चेक करेंगे अगर इसके बाद जो बाकी डिटरमिनेंट होते हैं यानी d1 वगैरह वो भी क्या आ जाए 0 आ जाते हैं, सॉरी वो अगर 0 आ जाते हैं तो कंसिस्टेंट होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे और अगर वो 0 नहीं हुए तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे d1, यहां पर पहले लिख देते हैं। हाँ ठीक है, d1 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो d1 कैसे कैलकुलेट होगा, d1 कैलकुलेट करने के लिए आप d के फर्स्ट कॉलम को राइट हैंड साइड से प्लेस कर दो, 3 6 11 और बाकी दोनों कॉलम एज इट इज लिख दिए -3 -5 -8 एंड 4 7 11। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, पहला एलिमेंट लिया 3, ठीक, उसके लोअर कॉलम को छोड़ा तो क्या मिला -55 और माइनस माइनस प्लस का 56। अब सेकंड को एलिमेंट लीजिए -3, ठीक, उसके रो और कॉलम को छोड़िए तो क्या मिलेगा 66 माइनस 7 11 जा 77। ठीक, फिर थर्ड हमारा एलिमेंट है 4, इसको लिया, इसके लोअर कॉलम को छोड़ा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बचे हुए डिटरमिनेंट में 6 8 जा 48 और माइनस का 11 इंटू -5 -55 तो ये प्लस का 55 हो जाएगा। ठीक, अब ऑल्टरनेट सिंबल दीजिए, इसको प्लस इसको माइनस, तो जब माइनस दोगे तो ये माइनस प्लस होगा और इसको क्या देना है प्लस। ठीक, अब हम इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, ये हो गया आपका प्लस का 1 +1 इंटू 3 3, ये कितना हो गया माइनस का 11 -11 इंटू 3 -33 और ये कितना हो गया 55 में से 48 गए 7 7 4 जा 28 तो ये हो गया हमारा प्लस का 28। ठीक, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखोगे d1 हमारा कितना आ गया, d1 हमारा हो गया 28 + 3 इज 31 और माइनस का 33 माइनस का 2। ठीक, तो यहां पर आप देखेंगे कि d हमारा कितना आ गया था 0। ठीक, और हमने जब d1 कैलकुलेट करा तो वो आ गया माइनस का 2। अगर सारे 0 होते हैं, d भी 0 d1 भी 0 तब आप आगे और कैलकुलेट करते हो। अगर हमारा d 0 आ जाए और कोई भी एक d हमारा नॉन नेगेटिव आ जाता, सॉरी कोई भी एक d हमारा नॉन जीरो आ जाता है तो उस केस में हमारा जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। आपको आगे के डी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है और इसका मतलब देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक, तो ये हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे जिस क्वेश्चन में हमारे जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होंगे,
एक से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, या आप इसको कह सकते हो मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे। तो अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जिसमें हम लोग मल्टीपल सॉल्यूशंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो ये आपको एग्जाम में ध्यान रखना पड़ेगा क्रैमर से क्वेश्चन करते समय कि हमारे डी और बाकी सारे D1, D2, D3 की वैल्यूज क्या आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज x माइनस 3y। हमारी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 8z इज इक्वल टू माइनस का 10। दूसरी इक्वेशन है हमारी 3x प्लस y माइनस 4z इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड इक्वेशन इज 2x प्लस 5y प्लस 6z इज इक्वल टू 30। तो ये हम एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं और हम इसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको मालूम है हम क्या कैलकुलेट करते हैं, डिटरमिनेंट डी कैलकुलेट करते हैं। डिटरमिनेंट डी कैसे मिलता है हमें, लेफ्ट हैंड साइड के सारे वेरिएबल्स के कोफिशिएंट लिख दिए। इसका कोफिशिएंट 1 माइनस 3 माइनस 8, ठीक, फिर 3 1 माइनस 4 3 1 माइनस 4, ये 2 5 6 2 5 एंड 6। और इस डिटरमिनेंट को हम सिंपलीफाई कर लेंगे। सिंपलीफाई आप लोगों को करना आता है, बताया था अभी। तो जैसे ही आप इसको सिंपलीफाई करोगे इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, या मैं आपको एक बार चलो सिंपलीफाई करके दिखा देता हूं कैसे सिंपलीफाई होता है। हम पहला एलिमेंट लेते हैं 1, ठीक, उसके रो और कॉलम को ओमिट करते हैं और बचे हुए डिटरमिनेंट को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 1 6 6 और माइनस 5 4 माइनस का 20, तो प्लस का 20 हो जाएगा ये। ठीक, फिर आप सेकंड एलिमेंट लेंगे माइनस 3, उसके रो और कॉलम को ओमिट करेंगे, कितना है 6 3 18 माइनस 2 4 8 और माइनस 8 से ये क्या बन जाएगा, प्लस 8 बन जाएगा। उसके बाद तीसरा एलिमेंट है हमारे पास माइनस 8, ठीक, उसके रो और कॉलम को ओमिट करोगे, कितना हो जाएगा 5 3 15 15 माइनस 2, ठीक। अब अल्टरनेट प्लस माइनस सिंबल दीजिए, तो ये प्लस ये माइनस, तो एक माइनस पहले से एक हम देंगे तो क्या बन जाएगा प्लस, और इसको हमें प्लस देना है, और एक माइनस पहले से, तो प्लस माइनस माइनस रहा। अब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, ये हो गया 26 इंटू 1 26, ये हो गया 26 26 3 78, और ये कितना हो गया हमारे पास 13 13 8 104, माइनस का 104। जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो डी हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। अब आप क्या करेंगे, जब डी 0 आता है तो दो केसेस होते हैं। अगर बाकी सारे डीज D1 D2 D3 0 हुए तो हमारे मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं, और अगर वो 0 नहीं हुए तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है और कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो अब हम D1 कैलकुलेट करेंगे। ठीक, D1 कैलकुलेट करने के लिए पहले कॉलम को राइट हैंड साइड से रिप्लेस कर दो। क्या मिलेगा, -10 0 -10 0 13 -3 1 5 एंड -8 -4 एंड 6। इस डिटरमिनेंट को जब आप सिंपलीफाई करेंगे बिल्कुल इसी सेम प्रोसीजर से, तो आपको सॉल्व करके क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। D1 हमारा 0 आ गया। अब अगेन हम D2 कैलकुलेट करेंगे। तो D2 कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, सेकंड कॉलम को राइट हैंड साइड से रिप्लेस कराओ, तो 1 3 2 एज इट इज। सेकंड कॉलम को अब हम चेंज करेंगे राइट हैंड साइड से, -10 0 13, और थर्ड कॉलम एज इट इज रहेगा -8 -4 एंड 6। और जब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे, आप सिंपलीफाई करोगे बिल्कुल इसी प्रोसीजर से, तो हमें अगेन क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। उसके बाद हम D3 निकालेंगे। D3 कैलकुलेट करने के लिए अब आप थर्ड कॉलम को राइट हैंड साइड से रिप्लेस करो। तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज रहेंगे, 1 3 2 -3 1 5 एंड -10 0 13। और जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये भी आपको सॉल्व करके कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक, तो अब क्योंकि D1 D2 D3 सारे के सारे कैसे आ गए, 0 आ गए। तो जब हमारी सारी वैल्यू 0 हो जाती हैं तो देयरफॉर द सिस्टम इज consistent and has infinitely many solutions। इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। अब हमें वो सॉल्यूशंस कैलकुलेट भी करने पड़ते हैं, यहां पर हमारा सॉल्यूशन स्टॉप नहीं होता।
अब आपको सारे के सारे जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब उनको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो हमें तीन इक्वेशंस दी हुई थी उन तीन में से थर्ड वाले को ओमिट करके सिर्फ दो को कंसीडर करो, यानी कि हम इन दोनों को कंसीडर करेंगे। दो इक्वेशन से आप दो ही वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में दो दो वेरिएबल्स लो और बाकी तीसरे वेरिएबल को राइट हैंड साइड में भेज दोगे। लेफ्ट हैंड साइड में दो वेरिएबल्स रख के तीसरे को राइट हैंड साइड में भेजो, क्या मिलेगा, x माइनस 3y। तो हम कर क्या रहे हैं यहां पर हम कर रहे हैं कंसीडर ओनली फर्स्ट टू इक्वेशंस। ठीक, तो क्या मिलेगा, x माइनस 3y, ये 8z उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 8z माइनस 10। फिर इसमें भी 3x प्लस y तो ऐसे रहेगा 3x प्लस y, और ये माइनस का 4z उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और जीरो की वजह से वो खत्म हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमने क्या करा, सिर्फ टू इक्वेशंस कंसीडर करी। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अगेन क्रैमर्स रूल से सॉल्व करोगे आप, यानी कि फिर से अब आप क्या करोगे, डी कैलकुलेट करोगे। डी कैसे मिलेगा हमें, लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल्स के कोफिशिएंट 1 माइनस 3 3 1, सिंपलीफाई करो 1 माइनस माइनस का 9 1 माइनस माइनस 9 मिलेगा हमें। जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये कितना हो गया हमारा 10 हो गया। ठीक, तो डी हमारा कैसा आ गया, यहाँ पर नॉन जीरो आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, d1 d2 कैलकुलेट करेंगे। d1 d2 कैसे कैलकुलेट होंगे अब हमारे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। अब आपके पास बस एक तरीके से ऐसे समझिए, नया क्वेश्चन आ गया है ये क्वेश्चन। ठीक, डी कैलकुलेट करा, d1 कैलकुलेट करने का हमारा तरीका क्या होता है, d1 कैलकुलेट करने के लिए d के फर्स्ट कॉलम को राइट हैंड साइड से रिप्लेस कराओ। तो 8z माइनस 10 4z, और सेकंड कॉलम ऐसे इट आएगा माइनस 3 और 1, और हम इसको जब आप सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से तो कितना हो जाएगा, ये हमें मिलेगा 8z माइनस 10 की 1 से मल्टीप्लाई, और माइनस का माइनस 3 की जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आपको मिलेगा माइनस का 12z, और ये हो जाएगा माइनस की वजह से प्लस का 12z। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 20z माइनस का 10। ठीक, अब हम d2 कैलकुलेट करेंगे। d2 कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा 1 और 3, और सेकंड कॉलम को राइट हैंड साइड से रिप्लेस करा दो, यानी 8z माइनस 10, और ये हो गया 4z। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 into 4z 4z माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, 8 3 24z, और माइनस का 30। सिंप्लीफाई करिए तो क्या मिलेगा आपको, सिंप्लीफाई करने पर ही आपका हो जाएगा माइनस का 20z और माइनस माइनस प्लस का 30। ठीक, अब वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे निकलती है, ऑब्वियसली x की वैल्यू मिलेगी हमें d1 अपॉन d से, और y की वैल्यू मिलेगी हमें d2 अपॉन d से। तो d1 इज 20z माइनस 10 अपॉन d इज, d की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी 10, सिंप्लीफाई करोगे 10 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा 2z माइनस 1। ये हमारा d2 अपॉन d है, y की वैल्यू, तो d2 कितना है माइनस का 20z प्लस का 30 अपॉन d यानी कि 10। इसको सिंप्लीफाई करोगे 10 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा माइनस का 2z प्लस का 3। तो यहां पर आप देखिए x और y की जो वैल्यूज है वो तीसरे वेरिएबल z के रिस्पेक्ट में आ रही हैं। अगर हम यहां पर क्या करें, z की मल्टीपल्स वैल्यू रखें 1 बाय 1, पहले z की एक वैल्यू रखी तो x y का कुछ हमें सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कुछ वैल्यूज मिलेगी। फिर z की जगह पे दूसरी वैल्यू रखोगे x y की कुछ और वैल्यूज मिलेंगी, z की जगह पे तीसरी वैल्यू रखोगे कुछ और, तो x और y की तीसरी वैल्यूज मिल जाएगी। यानी कि जैसे जैसे z चेंज होगा z की वैल्यू हमारी, वैसे वैसे x और y की हमें नई वैल्यूज मिलेंगी। इसका मतलब कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक, तो इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट infinitely many solutions। ठीक, और वो सॉल्यूशन होंगे क्या, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं z हमारा कितना है, z भी एक वैल्यू होगी, z को हमने मान लिया k, z हमारा हो गया k। अगर z को हम k रख दें तो x कितना हो गया 2k माइनस 1, x इज इक्वल टू 2k माइनस 1, और y कितना हो जाएगा z की जगह पे माइनस का 2k प्लस 3, y इज इक्वल टू माइनस 2k प्लस 3। तो ये हमारा इस
क्वेश्चन में जो दिया हुआ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन था उसके ये हमारे क्या आ गए, मल्टीपल सॉल्यूशन होगा। इसमें आप z की वैल्यू को चेंज करते जाइए, x और y की हमें नई वैल्यूज बार बार मिलती रहेगी। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्रेमर्स रूल से। थैंक यू।